हे गाइस, बात करते हैं लिटियन की लिस्टिंग के बारे में और आगे इसका फ्यूचर क्या है और किस तरह की अपॉर्चुनिटी ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक एंड कमेंट। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ। आप ही की तरह रिसर्च करता हूँ और मेरे को कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आई लाइक टू शेयर विद यू गाइज। तो फ्रेंड्स, लिटियन की लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई। हालांकि इनिशियली एक डंप देखने को मिला था, आईसीओ प्राइस के नीचे आ गया था एक बार, आई गेस 20-25%, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली और ऑलमोस्ट 2x पे अभी ट्रेड कर रहा है और ये 2x के ऊपर भी गया था फॉर सम टाइम। तो मैं ये बोलूँगा, लिटियन का जो डिसीजन था आईसीओ लाने का वो बहुत ही डेयरिंग था और कहीं ना कहीं क्राउड से हट के था, जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हाइप को चेज़ नहीं करता। मैं रियल वर्किंग प्रोडक्ट या कंपनी जो अच्छा टेक बिल्ड कर रही है, जिसका बहुत अच्छा यूज़ केस है या होने वाला है, वो मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ रादर देन चेजिंग द हाइप। तो मेरे लिए भी ये आसान नहीं था एक आईसीओ को रिकमेंड करना जहाँ पे जितने भी आईसीओज हैं बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में ऐसे बहुत कम आईसीओज हुए हैं जिन्होंने पॉजिटिव गेन दिया है और लिटियन उनमें से एक है। लिटियन ने कहीं ना कहीं ट्रेंड को ब्रेक किया और मैंने भी इस आईसीओ का रिव्यू किया और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे, बहुत सारे जो लोग थे, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला। अनलाइक दी आईओज के अंदर बहुत ही मुश्किल होता है, आपको डिफरेंट टोकन्स खरीदने होते हैं हर एक्सचेंज के, फिर बहुत ज़्यादा मारामारी होती है उसमें और बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करने में। और यहाँ पे लोगों को आराम से मिल गया टोकन और एक अच्छा गेन देखने को मिला। अभी ये ट्रेड कर रहा है आईडेक्स के ऊपर, बाईबॉक्स, बाइलेक्सी, हॉटबिट, इन सारे एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड कर रहा है और आने वाले टाइम में मेरे को उम्मीद है कि और भी एक्सचेंजेस पे ये लॉन्च होगा। टीम जो है वो कॉन्स्टेंटली टच में है अदर एक्सचेंजेस के साथ। तो अगर मैं बात करूँ इसके करंट मार्केट कैप की, तो ये अभी 5 मिलियन के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने प्राइस से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में, ये एक इंटायर सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट कर रहा है एंटरप्राइज के लिए, बिजनेस के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब तक बिजनेस जो है वो यूज़ नहीं करेंगे ब्लॉकचेन को, तब तक मैस अडॉप्शन देखने को नहीं मिलेगा। नो मैटर हम कितना भी कॉइन्स लेके आ जाए और कितनी भी ट्रेडिंग कर ले फ्रॉम वन क्रिप्टो टू अनदर क्रिप्टो, एंड रिजल्ट यही होना है। अगर यूज़ केस नहीं है टोकन का, अगर कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब वो टोकन ज़ीरो होगा और वहाँ पे कोई भी वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। लिटियन का जो है यूज़ केस है और जो सबसे बड़ी बात है ये है एसएपी बैक्ड। एसएपी इसको बैक कर रहा है। एसएपी बहुत बड़ी कंपनी है और एक जायंट है, मैं बोलूँगा। इसका जो मार्केट कैप है 134.85 रफली, पूरा इंटायर क्रिप्टो मार्केट कैप के आसपास सैप का जो है वो मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी अगर के साथ अगर इनका कोई इनोवेशन है और क्लोजली काम कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस प्रोजेक्ट में बात होगी, जिसके चलते सैप जो है वो इसको बैक कर रहा है। मैं इसका यूज़ केस देख रहा हूँ। यूज़ केस अभी इनका एनर्जी ट्रेडिंग जो है वो चालू है लिटियन का, जहाँ पे जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं दे आर ऑलरेडी यूजिंग लिटियन एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये एसटीओ भी लेके आने वाले हैं आने वाले टाइम में। टोकनाइजेशन जो एसेट्स का हो रहा है, जैसे पॉलीमैथ है या CHX है, सो इस तरह का ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे आप इजीली जो भी बिजनेसेस होंगे वो कैपिटल रेज कर सकते हैं। जो इनका यूनिक फीचर है वो है डिलीटेबल डेटा, जो बनाता है इनको GDPR कंप्लायंट। अगर आप यूरोप में हो या कोई भी यूरोपियन कंपनी अगर बिजनेस कर रही है, दे नीड टू बी GDPR कंप्लायंट, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन का बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है और उसको ये फॉलो कर रही है। और अभी तक ब्लॉकचेन स्पेस में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे आप डेटा को डिलीट कर सकते हो। यानी कि एक बार अगर ब्लॉकचेन पे कुछ भी ब्रॉडकास्ट होता है पब्लिक ब्लॉकचेन पे, तो इट इज़ हार्ड टू रिवर्स। आप उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। एंड दैट जो चीज़ है दी बिजनेसेस डोंट लाइक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कस्टमर हो एंड यू आर गोइंग टू द बैंक और बैंक
के पास आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आपने अपना KYC किया, अपना अर्निंग स्टेटमेंट, बहुत सारे आप प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। अगर ब्लॉकचेन पे बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, उस केस में वो जो सारा डेटा होगा ब्लॉकचेन पे होगा, और एक बार वो ब्रॉडकास्ट हो गया तो दैट कैन नॉट बी डिलीटेड। लेकिन ये लेके आ रहे हैं डिलीटेबल फीचर, जहां पे अगर डेटा की जरूरत नहीं है, उसका जो पर्पस जब सॉल्व हो जाता है, देन यू कैन इजीली डिलीट दी डेटा। यानी कि दैट मेक्स लिटियन वेरी अट्रैक्टिव टू एंटरप्राइजेस, यानी कि एंटरप्राइजेस के अडॉप्शन के लिए बहुत ही आसान है, और ये फुल्ली लीगली जो है वो कंप्लायंट है। तो इस तरह के अलग अलग इनके यूज़ केसेस हैं। मैं और अगर बात करूँ कुछ यूज़ केसेस की, तो इन्होंने अभी 100 मिलियन का एक पायलट भी किया है सिंडिकेट लोन का, जो कि अभी अभी एक बैंक के साथ इन्होंने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो MVP फॉर सिंडिकेटेड लोन प्रोसेसिंग एंड सिक्योरिटी टोकनाइजेशन विद अ 20 मिलियन पायलट लोन, यानी कि ऑलरेडी इनका जो पायलट है वो लाइव है, और जहाँ जैसे इन्होंने मेंशन किया वो फुल्ली जो है वो लीगली कंप्लायंट रहना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू टोकनाइजेशन। और जो सबसे बड़ी बात है वो है बॉन्ड का टोकनाइजेशन, जो कि मार्केट अभी फुल्ली अनटैप्ड है, और बॉन्ड जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन का जो है वो मार्केट कैप है बॉन्ड्स का, जिस पे इनकी नज़र है, जिसको ये टोकनाइज करेंगे। बहुत बड़ी बात है, और फाइनेंशियल सेक्टर को भी ये टैप कर रहे हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप, मैंने कई बार इस टर्म को मेंशन किया है अपने वीडियोस में, जहाँ पे जो भी टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स है उसको फ्रैक्शनलाइज किया जा सकता है टोकन के रूप में, तो उस पर ऑलरेडी इनका काम चल रहा है। यानी कि जैसे टोकनाइजेशन होगा, यू कैन फ्रैक्शनलाइज योर एसेट। और कुछ मैं अगर इंटरेस्टिंग फीचर्स की बात करूं, तो ये जो इनके CEO हैं लिटियन CEO एडवाइजर फॉर द जर्मन गवर्नमेंट फॉर लीगल फ्रेमवर्क फॉर STOs, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क जो तैयार किया जा रहा है जर्मनी में, वो उसके ये पार्ट है, यानी कि एडवाइजर है। तो बहुत ही क्लोजली जो है ये गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो ये इसको फुल्ली कहीं ना कहीं कंप्लायंट बनाता है, और मुझे लग रहा है एक रियल प्रोडक्ट है, और जिसमें पंप एंड डंप की संभावना बहुत कम है, क्योंकि SAP बैक्ड है, गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। देयर आर मेनी यूज केसेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट अगर आपने ICO में बाई किया है, तो आप अपना सीड मनी जो है वो आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, एंड यू कैन वेट फॉर द फर्दर प्राइस अप्रिसिएशन। मुझे लगता है इसमें एक अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। 5 मिलियन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल के हिसाब से, और मुझे लग रहा है यहाँ से डबल होना बहुत बड़ी बात नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। और कहीं ना कहीं टेक्निकल्स भी इस तरह का इंडिकेशन दे रहा है, और इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, और हायर टॉप हायर बॉटम ये लगातार बना रहा है क्रिप्टो। तो मुझे लग रहा है ये सर्टेनली आप थोड़ा टाइम इसको और होल्ड कर सकते हो, और एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। इसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, अगर आप सीड मनी आउट कर रहे हो इस प्राइस के आसपास, यू हैव ऑलरेडी रिकवर्ड योर ओरिजिनल मनी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि रियल मनी जो है वो स्टेक पे है। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो सकता है कुछ और एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट हो, जैसे बिटमैक्स हो या क्यूकॉइन हो, तो एक अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।